नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब भी लेने हैं सुनील जी से। इस दरमियान आपके बारे में बातें होती रहती हैं, आपकी कुंडलियों पे चर्चा होती रहती है और साथ के साथ ये जो अपॉइंटमेंट नंबर है जिस पे आप अक्सर कॉल करते हैं, कोविड की वजह से बहुत सारी जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुई वो हुई, फ़ोन पे बात जो है वो हुई। देखिए, ज़रिए तो निकालने पड़ते हैं ना, ज़रिए निकालने पड़ते हैं और आपके पास ज़रिया है कि आप कैसे बात कर सकते हैं सुनील जी से। आप अगर मिलने नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं ना। वो जो अपॉइंटमेंट नंबर है उसको जो आज तक जिसको यूज़ आप करते थे ज़्यादातर मिलने के लिए, उसको राय लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी तो अपॉइंटमेंट है। अब जैसे ओवरसीज़ में लोग रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यहाँ जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपॉइंटमेंट किस चीज़ के लिए लेते हैं? वो अपॉइंटमेंट लेते हैं फ़ोन पे बात करने के लिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो नीचे ये अपॉइंटमेंट नंबर इसी के लिए है और गुड लक रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं और लेकिन स्थिति जो है वो सुधरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। चीज़ें जो है वो अभी भी उस स्तर पर पहुंच रही हैं जिस दिशा में उनको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाकी जो मेरे सवाल हैं आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, पूरा एपिसोड ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार। तो सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपको हमें सबको इस जिस दौर से गुजरना पड़ रहा है, पेंडेमिक, महामारी, ये सब ये परेशान करता है। ऐसे नहीं कि कोई गरीब ही परेशान हो रहा है, अमीर भी परेशान हो रहा है। उसका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव हो रहा है। सुसाइड्स की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई मंगलकारी स्थिति जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो आज मुझे लगता है कि मंगल पे बात होनी चाहिए और जहाँ मंगल पे बात होती है वहाँ पे हनुमान जी की बात तो मेरे को लगता है कि होनी बनती ही है बिल्कुल ना? सही बोला पुनीत जी आपने। और मंगल हो और हनुमान जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल जो जितना भी इतना पैनिक चल रहा है, जितना डर लगा चल रहा है इस वक्त लोगों को लगा हुआ है और माहौल बहुत नेगेटिव है। हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़, हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़। टीवी ऑन करो ऐसे लगता है दुनिया ख़त्म होने जा रही है। और कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि टीवी चैनल ऑन करते हैं तो वहाँ पे न्यूज़ ऐसी चलती होती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे कठिन टाइम पे, ऐसे परेशानी वाले टाइम पे कुछ तो ऐसा चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, हमें पॉजिटिविटी दे, सबको पॉजिटिविटी दे। तो हनुमान जी से ऊपर तो कोई भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हनुमान जी को जब याद करो और वो हाजिर, उनका होना बड़ा अनिवार्य हो जाता है और वो हो भी जाते हैं। कंडीशन एक ही यही है कि उनको सच्चे मन से याद किया जाए। और मंगल अमंगल को मंगल करने वाले हनुमान जी हैं। और मंगल आपकी कुंडली के अंदर जहाँ भी बैठा होता है, उस घर के लिए, उस घर की विशेष के लिए, उस घर को फुलफिल करने के लिए या उस घर के अच्छे रिजल्ट्स के लिए हनुमान जी की उपासना जो है वो बताई गई है और हनुमान जी की उपासना करनी भी चाहिए। लेकिन लॉजिक, हमेशा हम लॉजिक की बात करते हैं, बिना लॉजिक के मैं कोई बात नहीं करता। हनुमान जी का आज के समय में होना भी बिल्कुल लॉजिकल है। ये बिल्कुल आज के समय में भी है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक कहानी है। दरअसल बात मैं करूँगा, आपका मैं ध्यान लेके जाऊँगा श्रीलंका की तरफ। क्योंकि जब कहते हैं हमारे हिंदुज़म के अंदर कहा जाता है कि जब सभी देवी देवता स्वर्ग वापस चले गए और श्री रामचंद्र जी जब वापस गए तो उन्होंने हनुमान जी की ड्यूटी यहाँ रहने के लिए, यहाँ रुकने के लिए लगा दी। हालांकि हनुमान जी ने बहुत भरे मन से उनका ये फैसला मंजूर किया और माना, क्योंकि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं था। जब भक्ति की बात की जाती है तो हनुमान जी से ऊपर भक्त कोई नहीं है। और उन्होंने श्री रामचंद्र जी की इस हुक्म को माना और वो यहाँ रह गए। अब वो यहाँ रह गए इसका भी प्रमाण है। दरअसल हुआ क्या कि श्रीलंका में एक आदिवासी कबीला है, मतंग समाज करके एक कबीला है, जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, जहाँ पे शायद लोगों का ध्यान कभी गया ही नहीं। लेकिन सेतु संगठन करके एक संगठन था, जिन्होंने ये कुछ वहाँ की हरकतें नोटिस की कि वहाँ पे कुछ कबीले के लोग कुछ स्पेशल कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इनका ध्यान उस तरफ गया
और जब उस तरफ ध्यान गया तो उन्होंने उनसे संपर्क साध के उनके बीच में रहना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया। तब उनको पता लगा कि हनुमान जी जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट हैं। दरअसल हुआ क्या कि जब क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी, उस जो समाज की, उस कबीले की जो लैंग्वेज थी, आदिवासी लैंग्वेज थी, नेचुरल सी बात है, समझ से परे थी, तो उनके साथ रहना शुरू किया। सेतु संगठन के जो सर्च करने वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने रहना शुरू किया और उनकी लैंग्वेज को समझा। तो उन्होंने समझाया कि यहाँ पे हनुमान जी का जो है यहाँ पे हर 41 साल के बाद चक्कर लगता है। वो कैसे लगता है कि जब श्री रामचंद्र जी चले गए तो हनुमान जी बहुत उदास होके श्रीलंका के जो स्पेशल ये जगह जिसका मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे गए। श्रीलंका के एक विदुर नाम की एक पहाड़ी है, वहाँ गए जहाँ पे ये इनके साथ रहना शुरू किया और वहाँ पे उनको उपदेश दिया। वहाँ पे उपदेश देने के बाद वो चले जाते हैं और चले जाने के बाद उनको ये एक वादा करके जाते हैं कि हर 41 साल के बाद वो वहाँ पे आएंगे। एक्चुअली जब उनकी एक्टिविटीज़, जो कबीले की एक्टिविटीज़ थी, जो बड़ी अजीब थी, जब वो नोटिस की गई तो जब उनसे पूछा गया कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी यहाँ पे प्रेजेंट थे। उनकी यहाँ आने की वजह से जो पूजा की गई, जो गतिविधियाँ की गई, ये उसी का पार्ट था। कहते हैं कि 27 मई 2014 को हनुमान जी आए थे और अब 41 साल के बाद 2055 में यहाँ पे आएंगे। तो उन्होंने, उनके जो समाज के एक मेन हेड थे, जो मतंग बाबा वहाँ उनको कहा जाता है, उनका और हनुमान जी का वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप के जो उनका जो भी कन्वर्सेशन रहा, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई जो मतंग बाबा जी ने लिखी और उसका नाम, किताब का नाम था हनु पुस्तिका। हनु पुस्तिका को जो सेतु नामक संगठन था, उन्होंने वो किताब ली और उसको वहाँ ही एक, वहाँ पे उनका जो रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे उस लैंग्वेज को, क्योंकि ये कन्वर्सेशन जो थी ये उस समाज की और हनुमान जी के बीच की कन्वर्सेशन थी और वो कन्वर्सेशन के को डीकोड करना बहुत मुश्किल था और अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है, अभी भी डीकोड कर रहे हैं। डिकोडिंग करते, लैंग्वेज में इतना फ़र्क है कि डिकोड करना बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत लग रहा है और हनुमान जी की जो वहाँ पे उन्होंने क्रिया की हैं वो उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित है और वो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको डिकोड करना। तो अभी वो डिकोडिंग चल रही है। ये रिसर्च के बेस के ऊपर प्लस कई देशों ने भी ये चीज़ मानी है। सीरिया ने, एक पैराग्वे अमेरिका का, वहाँ पे हनुमान जी के चरणों के निशान, अगर आप गूगल करेंगे पैराग्वे हनुमान जी चरण लिखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चरणों के निशान आज भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जहाँ पे एक स्पेशल समुदाय जो अमेरिका का है वो मानता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी अजीब जो है वहाँ पे गतिविधियाँ हुई हैं कि जिसमें ये चीज़ पता लगती है कि यहाँ पे किसी ईश्वर का, हनुमान जी का प्रेजेंस वहाँ पे है। तो श्रीलंका तो इटसेल्फ है ही है और पैराग्वे अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, इसके साथ साथ सीरिया के अंदर ये चीज़ें जो हैं, ये निशान जो हैं देखे गए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये डिफाइन करती हैं, यहाँ पे चीज़ें जो हैं ये हमें मजबूर करती हैं सोचने के लिए कि हनुमान जी हैं। प्लस आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप सभी को पता होनी चाहिए और आपको टेंशन से बाहर निकालेगी वो चीज़, एक, जब हनुमान जी जब गए तो एक वहाँ पे उनको मंत्र दे के गए। हालांकि ये मंत्र हर इंसान जो है नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप आत्मा से जुड़े हुए हैं हनुमान जी से, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल खराब हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगलिक दोष है, जिसको दोष कहा जाता है, दोष नहीं है दरअसल, ये योग है, अगर ये आपको लगता है कि ये है तो आप ये मंत्र कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन बहुत क्लियर है। हनुमान जी जो थे वो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे और इनकी कंडीशंस जो हैं बहुत हार्ड हैं। बिल्कुल साफ सुथरे होकर ये मंत्र करना है। ये मंत्र आपको स्क्रीन पे अभी दिखाएंगे। ये स्क्रीन पे जो मंत्र दिया गया है इसको नोट कर लीजिए। कभी आपको प्रॉब्लम हो, कभी आप अकेला महसूस करें, कभी आपको लगे कि ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, तो इस मंत्र को आपने जपना है, इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। हाँ, इस मंत्र का ये भी था कि उन्होंने, कबीला वालों ने हनुमान जी से पूछा कि अगर ये मंत्र किसी गलत हाथ में लग गया तो क्या होगा, तो उसकी कंडीशन रखी गई कि उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि कंडीशन ये रहेगी कि इस जगह से जहां ये मंत्र पढ़ा जाएगा 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ आत्मा के साथ ना जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसा इंसान नहीं होगा तो ये मंत्र काम नहीं करेगा।
तो इसलिए हालांकि ये कंडीशन बहुत टफ थी, लेकिन आज के टाइम पे कलयुग के टाइम पे ये मंत्र आप जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको आप पूर्व की तरफ बैठ के आगे एक गिलास पानी का रख के इसको 108 बार पढ़िए और आप देखेंगे कि आपकी मंगल से लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, अगर मियाँ बीवी की शादी हो गई है मंगलिक और नॉन मंगलिक की, तो आप ये मंत्र कर सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सुधार आएगा। तो ये कुछ कंडीशंस के साथ इस मंत्र को कीजिए, आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। सुनील जी, जैसे जहाँ मंगल की बात आई, वहाँ साफ सफाई की बात आई, जी वहाँ पवित्रता की बात आई, बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए सुने गए हैं कि ये जो स्थिति है, ये या ये जो योग है, ये मंगल घड़ी में नहीं है, ये अमंगल है। जी। तो मंगल तो समझ में आया, ये अमंगल क्या होता है? देखिए, मंगल और अमंगल की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। अमंगल मतलब कि वो ऐसा कार्य जो कार्य किसी को पसंद नहीं है। 6, 8, 12 अमंगल घर कहे गए हैं। अमंगल इसलिए कहे गए हैं क्योंकि 6, 8, 12 घर किसी को नहीं चाहिए। किसी को रोग ऋण शत्रु नहीं चाहिए, किसी को अकस्मात डेथ नहीं चाहिए, किसी को घर के अंदर ऐसी हैपनिंग नहीं चाहिए जो पूरी जिंदगी में, जो पूरी लाइफ, किसी की लाइफ खत्म कर दे। किसी माँ बाप का बच्चे का चले जाना छोटी उम्र में, कुंडली के अंदर बालारिष्ट योग हो तो ऐसा योग देखा गया है कि छोटी उम्र में कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि ये कंडीशन वो नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है कि होगा योग ऐसा, लेकिन ऐसा देखा गया है। तो ये अमंगल घर है। 12वां घर, किसी को जो है लॉसेस नहीं चाहिए, किसी को भी फालतू के खर्चे नहीं चाहिए, किसी को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, किसी को पुलिस नहीं चाहिए, किसी को कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए। तो ये 3 घर स्पेशल जो हैं वो अमंगल कहे गए हैं। या तीसरा घर जो आपसे एफर्ट करवाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करवाता है, ये भी किसी को नहीं चाहिए। हर इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा सा करूं और मुझे ज़्यादा रिजल्ट आए, लेकिन ये जो घर हैं, ये घर किसी को पसंद नहीं है। ये अमंगल ही इसको समझ लीजिए, लोग इसको अमंगल ही कहते हैं। अच्छे प्लेनेट का यहाँ बैठना, इन घरों में बैठना बहुत अमंगल माना गया है। इसी के उपाय जो है आपको एस्ट्रोलॉजर या पंडित लोग होते हैं वो देते हैं। तो ये अमंगल की भाषा, जो परिभाषा बड़ी सिंपल है कि वो काम जो किसी को पसंद ना हो, वो काम जो बिल्कुल नेगेटिव हो, वो अमंगल होता है, वो मंगल के अधीन हमने होता है। घड़ियों की बात की, हमने ग्रहों की बात की, मंगल अमंगल की बात की, इंसान भी मंगल या अमंगल होते जी हैं? बिल्कुल नहीं पुनीत जी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। मैं यहाँ तक सुनना, क्योंकि कह देते हैं जैसे कभी घर में प्रवेश है, 2 चीजें हैं, जी आपने गृह प्रवेश करना है, एक तो कहा जाता है कि ये जो घड़ी है ये मंगल नहीं है, जी, तो आप मंगल घड़ी जो अच्छी घड़ी होगी तभी प्रवेश कीजिए, ये बात समझ में आ गई। जी लेकिन कहते हैं कि ये शख्स घर के अंदर ना आए, ये मंगल, मतलब ये अमंगल लेके आ सकता है, या मतलब ये सही नहीं है, तो ऐसा भी कुछ होता है? इसके ऊपर पूरा एपिसोड होगा पुनीत जी, मैं आपको छोटे से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये है एक्चुअली क्या है। ये देखिए, अमंगल और अमंगल हम लोगों के लिए है। हमें कोई इंसान पसंद नहीं है, वो हमारे लिए अमंगल हो गया। लेकिन जो अमंगल इंसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है, तो मेरे लिए वो है यार ये इंसान मेरे पास नहीं आना चाहिए, वो मेरे लिए अमंगल हो गया। लेकिन उस इंसान के लिए जो उसकी फैमिली है या उसका सर्कल है, उसका दोस्त है, उनके लिए वो मंगल ही है। तो ये हमारे विद रिस्पेक्ट टू अस, हमारे अकॉर्डिंगली मंगल अमंगल हमने बना लिए। कोई इंसान अमंगल नहीं होता। जो इंसान, जो जिंदगी यहाँ पे आई है वो अमंगल नहीं हो सकती। जिसको ईश्वर ने भेजा है वो अमंगल नहीं हो सकता। वो किसी के लिए अमंगल है, किसी के लिए। अब छोटी सी बात है, किसी से आपने कर्जा ले लिया, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी से कर्जा ले लिया, कहते हैं कि आज के दौर में किसी से दुश्मनी डालनी हो तो उसको पैसे दे दो। आप उसको पैसे देंगे, आप उससे मांगेंगे तो आपसे मुख मोड़ लेगा और आपसे शायद लड़ भी पड़े। तो वो इंसान उसके लिए अमंगल हो गया। क्यों? पहले कर्जा दिया, जब मांगने की बारी आई तो जब आपने उससे मांगा तो आपको मिला उससे पैसे की बजाय लड़ाई झगड़ा कलेश मिला, तो वो हो गया आपके लिए वह इंसान अमंगल। जो मांगने आया वही अमंगल हो गया। तो ये मंगल अमंगल जो है, खास करके अमंगल जो है, ये हमारी सोच है और ये स्थितियों के साथ चीज़ें बदलती हैं। दोस्त है, बहुत अच्छा यार, मैं इसके साथ बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन जब उसको आपने उसकी मदद की, उसको पैसा दिया, जब वापस मांगा तो वो इंसान आपके लिए अमंगल हो गया। तो ये छोटी सी डेफिनेशन जो हमने क्रिएट की हुई है। कोई भी जिंदगी इस दुनिया में अमंगल नहीं है, सब आपके दिमाग की या मेरे दिमाग की या किसी के दिमाग की सोच है। तो पहले गुड लक रिपोर्ट पे बात करते हैं, इसी के ऊपर फिर बात कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर गुड लक रिपोर्ट के लिए टाइम जो है वो बचता नहीं है। तो आज के हमारे जो लकी वियर हैं, जिनकी गुड लक रिपोर्ट सिलेक्ट हुई है रैंडमली, वो है दीपांश साहनी, सिलीगुड़ी से हैं। सुनील सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। सर, मैं आपके बारे सारे जो हैं एपिसोड्स देखता हूँ और बहुत नॉलेज गेन करता हूँ।
मैं आपसे मिलना चाहता हूँ लेकिन कोविड-19 के चलते मिल नहीं पा रहा हूँ, समझदारी भी आप कर रहे हैं। टेलीफ़ोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में कोई भी मेल मेंबर 48 और या फिर 49 की एज से, यानी 48-49 की एज को क्रॉस नहीं करता, पहले ही उसकी मौत हो जाती है। क्या करना चाहिए? क्या इसका निवारण है और ऐसा क्यों हो रहा है? इनका नाम बताया आपने? दीपांश साहनी, दीपांश साहनी। दीपांशी, सिलीगुड़ी से। नमस्कार। आपकी जो समस्या आपने लिखी है, खैर मैं कुंडली में से चेक करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं इनके माध्यम से एक मैसेज और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद, बहुत ऐसे परिवार हैं जहां मेरे पास ये केसेस आते रहते हैं जहां पे ये ऐसे हादसे हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद वहां का मेल मेंबर जो है, जो मर्द हैं, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, कोई ना कोई वजह बन जाती है जिससे वो चले जाते हैं। तो इसका कारण एक नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। आपकी कुंडली में क्या कारण निकलता है मैं चेक करूंगा। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, खैर उपाय आपको जो बनते हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसके हिसाब से जो उपाय बनते हैं मैं बना के आपको लिख के दूंगा। टिल द टाइम आप एक छोटा सा काम कीजिए, किसी एंशिएंट मंदिर में। एंशिएंट मतलब कि जो मंदिर बहुत पुराना हो और जो उपस्थित हुआ हो, जिसको बनाया ना गया हो। आजकल तो सोसाइटी में हम जाते हैं, किसी कॉलोनी में जाते हैं या कोई कॉलोनी नहीं बनती है तो वहाँ मंदिर क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मूर्ति स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर वो मंदिर के अंदर लोग पूजा करना शुरू करते हैं। मैं उस मंदिर की बात नहीं कर रहा। ऐसा मंदिर ढूंढिए, आप सिलीगुड़ी में रहते हैं, कोई ऐसा मंदिर ढूंढिए जहाँ पे आप एंशिएंट मंदिर हो, जो उपस्थित हुआ हो, जिसके पीछे पूरी हिस्ट्री हो। ऐसा कोई मंदिर ढूंढिए, किसी का भी हो, किसी भी देवता का मंदिर हो, सिर्फ भैरव मंदिर को छोड़ के, भैरव मंदिर को छोड़ के बाकी किसी भी देवता का मंदिर हो, वहां पे अपने घर के जितने मेल मेंबर हैं, आपके घर में जितने मेल मेंबर हैं, चाहे वो बच्चा भी है, सभी के हाथ लगवा के एक पीपल का प्लांट जो है, पीपल का पेड़ वहां लगा के आइए। छोटा बोनसाई आता है, वो आप जाके वहां पे लगा के आइए और कोशिश ये कीजिए कि उसको सींच के आइए, सींच के भी आइए। और हफ्ते में अगर पास है तो जरूर जाइए, नहीं तो महीने में एक बार जाके उसके आगे नतमस्तक होइए, उस परिवार के साथ, उन मेल मेंबर्स के साथ जो आपके घर में प्रेजेंट हैं, ताकि इनकी जो उम्र है, कहीं ना कहीं आपका ये कोई पेंडिंग ऋण है और यहाँ कोई पेंडिंग आप श्रापित कुंडली तो डेफिनेटली आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसी वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये आप शुरू कीजिए, फिलहाल की घड़ी गुरुवार को शुरू कीजिए ये करना, और शुक्ल पक्षी गुरुवार इसको कीजिएगा, इस पौधे को लगा के आइए। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा। बाकी कुंडली के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, कारण क्या है, और उसका निवारण जो रहेगा मैं आपको लिख के भेजूंगा। मैंने एक बात और नोटिस की है सुनील जी, कि जो आपके उपाय हैं, जैसे आप पेड़ पौधों की बात ज़्यादा करते हैं अपने उपाय में, आप किसी का पेट भरने की बात ज़्यादा करते हैं, तो ये उपाय करने से जो कर रहा है वो तो उसको तो जो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और का भी वहाँ पे फ़ायदा हो रहा हो। जी, मैं तो कहूँगा मेरा फ़ायदा हो रहा है। मेरा फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको एडवाइस किया। देखिए, मैं आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं एक मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैंने जो पढ़ा, मैंने जो एहसास किया, जो ज़िंदगी में तजुर्बे मैंने लिए, उसके बिहाफ में मैं आपसे बात करता हूँ। जो वहाँ का जो एस्ट्रोलॉजी का जो सिद्धांत है, मैं उसके बिहाफ पे आपसे बात करता हूँ। कुछ भी चीज़ मैं अपने आप से नहीं करता कि मैं आपको बोल दूं कि मैं ये ऐसा बोला और ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हमने स्टडी की है, जो हमने पढ़ा है, जो सिद्धांत उसके बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड सिद्धांत हैं उसके एस्ट्रोलॉजी के, जो तजुर्बा मेरा रहा है, मैं उसके बिहाफ पे बोलता हूँ। अगर शनि को खुश करना है तो चींटियों को, इंसेक्ट्स को आप फूड देना शुरू कीजिए, खाना देना शुरू कीजिए। आपको बड़े बड़े लंगर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक जो कहते हैं जहाँ पे कीड़े इकट्ठे होते हैं 100, 500, 1000, अगर आप उनको खाना दे रहे हैं तो वो लंगर के बराबर ही है। तो एस्ट्रोलॉजी कहती है, ज्योतिष कहता है कि आप किसी का भला करें, तो जिसने कहा ऑटोमेटिकली अगर मेरे कहने से आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली आशीर्वाद तो मेरे तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि अगर मेरे थ्रू अगर किसी को रेमेडी जा रही है कि किसी को खाना, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि किसी को खाना खिला दीजिए, चींटियों को खाना खिला दीजिए, शनि का उपाय करना ये कर दीजिए, मंगल का करना ये कर दीजिए, गुरु का करना ब्राह्मण को जाके दे आइए, शुक्र का करना किसी औरत को जाके दे आइए, किसी लड़की को दे आइए, बुध का करना किसी बच्चे को जाके दे आइए। तो वो कहीं ना कहीं अगर मेरे थ्रू आपसे उपाय हो रहे हैं, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मेरे को मिलता है, और मेरे हिसाब से मिलना भी चाहिए। मैं डिजर्व करता हूँ इसको, कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ तो उसका आशीर्वाद उस इंसान का, अगर मैं असाइलम की बात कर रहा हूँ, अनाथ आश्रम की बात कर रहा हूँ, वृद्ध आश्रम की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ जाइए, वहाँ जाके दे के आइए, तो कहीं ना कहीं अननोइंगली आशीर्वाद ईश्वर का आप तक पहुँचता है। तो मैं तो यहाँ तक कई बार कहता हूँ कि महीने में एक बार
असूल बना लीजिए, एक महीने में एक बार अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम ज़रूर जाया कीजिए, कहीं भी जाया कीजिए। मेंटल असाइलम है, वहाँ जाइए, कोई वृद्ध आश्रम है, वहाँ जाइए, वहाँ कुछ दे के आइए, क्योंकि जो वहाँ लोग बैठे हैं वो उम्मीद में बैठे होते हैं, और आपके ज़रिए वो उम्मीद उनकी पूरी होती है, आशीर्वाद मिलता है, उस ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, आपकी ड्यूटी लगती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ईश्वर ने ड्यूटी लगाई हुई है आपकी, मेरे थ्रू ही चाहे लगाई है आपकी, कि आपको वहाँ जाना है। एक महीने में एक बार 2 बार ज़रूर जाया कीजिए, और ख़ास करके जन्मदिन पे ज़रूर जाया कीजिए। जन्मदिन पे या संक्रांति वाले दिन ज़रूर जाके कुछ ना कुछ डोनेट किया कीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, प्लस आपके आने वाले पुश्तों को मिलेगा। ऋण माफ़ हो जाते हैं, आपके कुंडली के अंदर जो पेंडिंग ऋण होते हैं वो तक माफ़ हो जाते हैं, लोगों की लाइफ में वापस खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो असूल बनाइए कि महीने में एक बार ऐसी जगह जाइए जहाँ पे लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो बात यहाँ पे मदद की है, बात यहाँ पे ज़रूरत की है, और बात यहाँ पे अच्छाई की है। और अगर ये सब नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आप जितना मर्जी वर्क कर लीजिए, ज्योतिष में सब कुछ है, लेकिन ज्योतिष भी जो लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि इंसानियत से बड़ा धर्म जो है वो कोई और नहीं हो सकता, अपनेपन से बड़ी सच्चाई और धर्म जो है वो कोई नहीं हो सकता। सो जिसके साथ रहते हैं, जिसके लिए करते हैं, वो सब स्नेह से करेंगे तो कर्म है वो खुश होते हैं, और फिर जो फल मिलता है वो तो बहुत ही मीठा होता है। तो आज की जो सुपर टिप हमारी है वो क्या कहती है, ये जान लेते हैं। आज की सुपर टिप क्या है? सुपर टिप की आपने बात की, और हनुमान जी का टॉपिक चल रहा है, और हनुमान जी का टॉपिक हो, और वहाँ पे उनका ही कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जिससे वो खुश हो जाएं और आपका काम रुका हुआ बन जाए। घर नहीं बन रहा आपका, गाड़ी नहीं मिल रही आपको, आपका फॉरेन का वीज़ा नहीं लग रहा, आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, नहीं काम हो रहा, अटक रहा है आपका काम, तो एक छोटा सा काम कीजिए। मंगलवार के दिन आप मंदिर जाइए, टाइम होगा शाम का, देखिए वहाँ पीपल कहाँ लगा हुआ है, पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाइए मंगलवार के दिन शाम के टाइम। और तेल जो होना चाहिए स्पेशली इसके लिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। और हनुमान जी की ये जो दिया होगा ये होगा आटे का दिया, 4 मुख वाला, 4 साइड से उसका मुंह बना के 4 बत्तियां डाल के पीपल के नीचे जला के हनुमान चालीसा पढ़िए। पढ़ना कितनी बारी है, कंडीशन थोड़ी हार्ड है, लेकिन अगर कर दिया आपने तो कोई भी कारण नहीं है आपका अटका हुआ काम ना बने। वहाँ पे 108 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, लगेगा वहाँ पे आधा पौना घंटा, हो सकता है 1 घंटा भी लगे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये टेस्टेड उपाय है, ये टेस्टेड रेमेडी है, ये टेस्टेड एक निवारण है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हनुमान जी बहुत नज़दीकों के इस चीज़ को सुनते हैं अगर आप ऐसी रेमेडी करते हो तो देखिए कैसे से उपाय हैं। उपाय आप तो चलो अपने ऊपर लेते हैं, बात जो है वो मानते हैं, आप हमेशा यही करते हैं कि जो सुनील जी कहते हैं आप उसको वैसे ही फॉलो करते हैं, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उपाय वही हैं जिसको आप कर सके। आपको कोई एक टांग पे खड़े नहीं रहना है, आपको कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जो कि इम्पॉसिबल हों। कुछ चीज़ें हल्की फुल्की कठिन हो सकती हैं, लेकिन इतनी कभी भी नहीं होंगी जो आप नहीं कर सके। तो ये जो अपॉइंटमेंट नंबर है ये आप ही के लिए है, ये जो बात हो रही है, ये एपिसोड है, ये एस्ट्रोपीडी है, ये आप ही के लिए है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार।